झुनझुनवाला के लीगल गार्जियन होने के नाते तुम विन्नी को अडॉप्शन के लिए दे सकती हो, लेकिन मैंने विन्नी और तुमको साथ में देखा है। क्या विन्नी तुम्हारे बिना रह पाएगी? सिर्फ विन्नी का नहीं सर, मुझे तो अपने बारे में नहीं पता कि मैं विन्नी के बिना रह पाऊंगी या नहीं। आई नो अभी कुछ ही महीने हुए हमें साथ में रहते हुए, पर मैंने तो विन्नी के बिना अपनी लाइफ देखी नहीं है। थैंक यू। वैसे विन्नी को अडॉप्ट कौन करना चाहता है? वो मेरे हस्बैंड के चाचू चाची हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वो बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं बच्चे के लिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। आप जानते होंगे उन्हें, चेतन रावल काफी जाने माने एस्ट्रोलॉजर है। रावल्स? मुझे नहीं मालूम था कि ये तुम्हारा ससुराल है, इसलिए मैं ये सोच रहा था कि तुमने मुझे रावल हाउस में मीटिंग के लिए क्यों बुलाया। आप जानते हैं मेरे घर वालों को? वैसे तो मुझे किसी और का केस तुम्हारे साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए, पर तुम तो घर की तरह हो नंदिनी, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि नम्रता रावल मेरे पास में आई थी और मुझे बहुत सारे पैसे ऑफर किए थे ताकि मैं उसके हस्बैंड के खिलाफ डोमेस्टिक अब्यूज का झूठा केस बना सकूं। What? झूठा केस? मैंने तो मना कर दिया, लेकिन सुना है किसी और एडवोकेट ने उनका केस ले लिया। आतिश भाई ने तुझ पर हाथ उठाया? पहली बार नहीं है भाई, अब तो आदत सी हो गई। तो क्या डिसाइड किया तुमने? नम्रता, ये मत सोचना कि मैं तुमसे डर गया, लेकिन आज तुमने किडनैपिंग का जो झूठा इल्जाम लगाया ना मुझ पे, उसे ये तो साबित हो गया कि तुम्हारे मन में मेरे लिए बिल्कुल प्यार नहीं है। और जब रिश्तों में प्यार खत्म हो जाए ना, तो वो बोझ बन जाते हैं। और तुम्हारी नफरत का ये बोझ मैं उठा नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए तैयार हूं। नम्रता बेन, नम्रता बेन, नम्रता बेन। लेकिन नम्रता बहन ने तो कहा था कि 12 अगस्त को आतिश भाई ने उनको बहुत मारा था, और ये फोटो तो 13 अगस्त की है, लेकिन इस पर तो नम्रता बहन के चेहरे पर एक भी चोट का निशान नहीं है। इसका मतलब यानी कि नम्रता बहन ये सब नाटक इसलिए कर रही हैं ताकि उन्हें जल्द से जल्द डाइवोर्स मिल पाए। अरे नम्रता बहन की लाइफ है, जो चाहे वो करे, तू क्यों बीच में पड़ रही है? मुझे पता है तू क्या सोच रही है। तू यही सोच रही है ना कि अब तू नम्रता बहन की सच्चाई सबके सामने ले आएगी, है ना? लेकिन क्या तूने ये सोचा कि उसके बाद क्या होगा? सारे घर वाले तुझसे गुस्सा हो जाएंगे, और हो सकता है कि दर्शी भी तुझसे नाराज हो जाए। लेकिन ये जानते हुए कि आतिश भाई बेकसूर है, उन पर झूठा इल्जाम लगने दूं? नहीं, ये गलत है। सच्चाई छुपाना, झूठ बोलना दोनों एक ही बात होती है। मैं ये नहीं कर सकती, और फिर आतिश भाई की गुनहगार सिर्फ नम्रता बहन नहीं, मैं भी बन जाऊंगी। नहीं, मुझसे नहीं होगा। चाहे पूरा परिवार मेरे खिलाफ हो जाए, लेकिन मैं नम्रता बहन की सच्चाई सबके सामने लाकर रहूंगी। सबसे पहले मुझे ये फोटो दर्शी को बतानी होगी। नहीं प्रिंसिपल साहब,
We will not tolerate this. You have to sack the guard. ये क्या तरीका होता है? देखिए, मैं Alright, fine. कहा है मैंने उनसे, he has to fire the guard, और हम पुलिस कंप्लेन कर देंगे। चार्मी लग गई तुम्हें? I'm really sorry. कहाँ लगी? ओके पेट पे लगी, बहुत जोर से लगी। चार्मी I'm really sorry. तुम अचानक से आ गई, मैंने देखा ही नहीं। ध्यान देना चाहिए ना। चार्मी प्रेग्नेंट है, इसका ध्यान रखना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरे बच्चे को तो कुछ नहीं होगा ना? चार्मी क्या हुआ? तुम आप पूछ रहे हो, तुम कहाँ थे? तुम्हें हमेशा इसके साथ रहना चाहिए कि नहीं? तुम हमेशा बाहर रहते हो। तुम इसका ख्याल रखो, मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। चार्मी चार्मी आंखें बंद हो रही है, चक्कर आ रहे हैं क्या? तुम्हें लेटना है क्या बेड पर? हाँ, तू इसे कमरे में लेकर जा। ये मेरा लैपटॉप यहाँ? गॉड, इसका तो हिंज भी टूट गया है। ये काम भी नहीं कर रहा है। डॉक्टर बस आ ही रहे। तुम इसे अंदर लेकर जाओ, लेट हर रेस्ट। चलो चलो। ये काम नहीं कर रहा है। किसने हाथ लगाया मेरे लैपटॉप को? It's just a laptop. It's okay. Relax. बिना फोटो के तो मैं दर्जी से बात ही नहीं कर पाऊंगी। इसका मतलब लैपटॉप के रिपेयर होने तक मैं कुछ नहीं कर सकती। आराम से। ज्यादा पेन हो रहा है क्या? बैठो। कुछ चाहिए तुम्हें? पानी मंगवा दोगे प्लीज? मैं ले आता हूँ। मेरा लैपटॉप लिविंग रूम में कौन लेकर आया? ये लैपटॉप नंदिनी के हाथ में था। क्या? नंदिनी मेरे लैपटॉप के साथ क्या कर रही थी? कहीं वो छानबीन तो नहीं कर रही थी? अच्छा, वैसे भी उसके दिल में आतिश के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पहले से है। हो सकता है कि वो मेरे खिलाफ सबूत ढूंढ रही हो। वैसे थैंक यू उससे जानबूझकर टकरा के मुझे बचाने के लिए। नहीं, वो अचानक मेरे सामने। ऑफ कोर्स, मैं जबरदस्ती नंदिनी के सामने आई थी और उसके हाथ में तुम्हारा लैपटॉप देख के ही मैं समझ गई थी कि नंदिनी तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। चाबी? भाभी दी के लिए क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी? तुमने देखा नहीं क्या, वो नंदिनी कितनी आसानी से आतिश की बातों में आ जाती है। उस दिन भी आतिश को मार खाता हुआ देखकर उसे कितना बुरा लगा था। मुझे तो डर लगता है कि कहीं आतिश उससे अकेले मिलकर नम्रता के बारे में ब्रेन वॉश ना कर दे। चार्मी, यार सवाल ही पैदा नहीं होता। भाभी ऐसी बिल्कुल नहीं। हाँ, वो इमोशनल है थोड़ी, लेकिन स्मार्ट भी है वो। उनसे गलती हो गई है, गलती हमसे भी हुई है। हम भी कहाँ पहचान पाए आतिश को। दी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हम आपका डिवोर्स करा के छोड़ेंगे। पता नहीं ये इमोशनल फूल बनना कब छोड़ेगा। तुम आराम करो, मैं तब तक लैपटॉप रिपेयर कराने की कोशिश करती हूँ। चलो पानी पियो प्लीज, रेस्ट करो। अभी मुझे ऐसा कुछ करना होगा कि नंदिनी मेरे रास्ते में आना बंद करे। इसका मतलब आपके स्कूल में मटेरियल्स का सप्लाई करने के लिए मिस्टर आतिश का आना जाना लगा रहता है। ओके, थैंक यू सो मच सर।
नम्रता बहन को तो पता ही होगा कि आतिश भाई का विनी के स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट है और आतिश भाई आए होंगे अपने किसी काम के लिए। इसका मतलब विनी की किडनैपिंग का ड्रामा नम्रता बहन ने किया होगा ताकि आतिश भाई को घर वालों की नजरों में गलत साबित कर पाए। ओह गॉड, सो कॉम्प्लिकेटेड। और अब तो लैपटॉप भी नम्रता बहन के पास है। अब बिना उस फोटो के मैं किस बेसिस से दर्शी से कहूंगी कि नम्रता बहन गलत है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।